नित्य नवीन मंगल प्रवचन के प्रायोजक हैं। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दिगंबर सरोवर के राजहंस संत श्रोमणी आचार्य परमेष्टि गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की दासांग जिनवाणी माता की। पूज्य मुनि श्री विशेष सागर जी महाराज की जय हो। पूज्य मुनि श्री राकुल सागर जी महाराज की जय हो। समस्त आचार्य मुनि संघ की जय हो। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव काय नमाहु त्रियोग समाल के। यहाँ पंडित प्रवर दौलत राम कृत छेड़ाला ग्रंथराज का वाचन चल रहा है। छेड़ाला ग्रंथ के प्रारंभ में ही दौलत राम जी ने मंगलाचरण के रूप में जो प्रस्तुत किया, यदि इस 3 लोक में ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक के जीवों की अपेक्षा से, भूत भविष्य वर्तमान काल की अपेक्षा से, यदि इस संसार में कोई सुख है तो वो वीतराग मुद्रा है। उस वीतरागता को नमस्कार किया। वीतराग मुद्रा ही सुख स्वरूप है, सुख का बीज है। तो ऐसे दौलत राम कृत छेड़ाला ग्रंथराज का वाचन चल रहा है। 30 डाल प्रारंभ में ही दौलत राम जी ने वो सच्चा सुख कहाँ प्राप्त होता है, सच्चा सुख मिलता कैसी है। आज तक प्रत्येक जीवात्मा सुख की चाह करता है, सुख प्राप्ति का पुरुषार्थ करता है, किंतु उस जीवात्मा के लिए वो सुख उपलब्ध क्यों नहीं होता? क्योंकि वो दुख के बीजों में सुख की कल्पना करता है, सुख की अपेक्षा रखता है, सुख की चाह रखता है। जहां जिन कार्यों से दुख की उपलब्धि होना है, दुख प्राप्त होना है, उन वस्तुओं से, उन बीजों से सुख की कल्पना कैसे की जा सकती? इसलिए यहाँ वो सच्चा सुख, आत्मिक सुख, स्थायी सुख, क्षणिक सुख, जिस सुख को जीवन में एक बार प्राप्त कर लेने के बाद वो सुख कभी पृथक नहीं होता, जुदा नहीं होता, त्रिकाल में भी आत्मा से भिन्न नहीं होता, आत्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त कर लेता है। ऐसा आत्मिक सुख, क्षणिक सुख, शाश्वत सुख वो कब प्राप्त होता है? तो दौलत राम जी हमें सूत्र थमा रही है। आत्म का हित है सुख सुख, आकुलता विन कहिए, आकुलता शिव माही नाताते, शिव मगलाज्ञ चाहिए। वो सच्चा सुख, आत्मिक सुख, आत्मिक आनंद, जो आनंद जीवन में एक बार प्राप्त हो जाता है, वो आनंद कहाँ मिलता है? जहाँ आकुलता का भाव हो जाता है, चाहे तन संबंधी आकुलता हो, चाहे मन संबंधी आकुलता हो,
चाहे वचन संबंधी आकुलता हो, यानी जहां पर आकुलता को विराम लग जाता है वहां वो सच्चा सुख प्रकट हो जाता है। मन वचन काय की क्रिया ये आकुलता को जन्म देती है। मन वचन काय के निमित्त से ही अपेक्षाएं उत्पन्न होती हैं, और जहां अपेक्षा होती है, अपेक्षा की पूर्ति का पुरुषार्थ होता है, वहां बंधु सुख नहीं मिलता, वहां दुख ही प्राप्त होता। हाँ, अपेक्षाओं की पूर्ति करते समय ये मान्यता का सुख जरूर प्राप्त हो जाता है। मान्यता का सुख बंधु वास्तविक सुख नहीं होता। सच्चा सुख तो वो होता है जिस सुख के पीछे दुख की छाया भी ना पड़े, उस सुख का नाम सच्चा सुख है। और जिस सुख के पीछे दुख खड़ा हुआ हो, वो सुख जैसा लगता है लेकिन वास्तविक सुख नहीं होता। हमारे आचार्य भगवंत ने इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होने वाले सुख को सुख स्वीकार नहीं किया। आचार्यों ने स्वीकार नहीं किया इसलिए सुख नहीं है, ऐसा नहीं। ये इसलिए सत्य है, इंद्रियों से जो सुख प्राप्त होता है उस सुख के पीछे दुख छुपा रहता है, इसलिए सुख जैसा लगता है सुख नहीं, सुखाभास होता है। ये मान्यता का सुख होता है। सच्चा सुख तो वहां प्राप्त होता है जहां समस्त प्रकार की आकुलता और अपेक्षाओं का अभाव हो जाता है, वहां सुख प्राप्त होता। एक संस्मरण के माध्यम से बताना चाहता हूं। दो व्यक्ति हैं, एक निराकुल हैं, एक आकुल है। निराकुल व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई अपेक्षा नहीं। एक व्यक्ति आकुल है, लेकिन एक व्यक्ति विषयों के प्रति आकुलता नहीं है, उसे संसार के भोगों की अपेक्षा नहीं है, इंद्रिय सुखों की अपेक्षा नहीं है, ऐसो आराम की अपेक्षा नहीं है, तन संबंधी अपेक्षा नहीं, फिर भी वो दुखी। क्योंकि अपेक्षा तो है, ये अपेक्षा दुख के बीज हैं, दुख के कारण। एकदम एक व्यक्ति ने संकल्प कर लिया, उसने सुन रखा हमारे आचार्य भगवंतों ने शुद्धोपयोग का काल से बाहर निकलकर शुभोपयोग में आकर किसके निमित्त से, हम सबके भाग्य यानी पुण्य के उदय से, भव्य जीवों के पुण्य के उदय से, भविभागन वश जोगे वसात, भव्य जीवों के भाग से वो आचार्य भगवंत शुद्धोपयोग के काल से च्युत होकर शुभोपयोग में आए और हम पर अनुकंपा कर संसारी भव्य जीवों पर करुणा का भाव उत्पन्न होने पर, उस वात्सल्य भाव के कारण, अनुकंपा दृष्टि की मोही भव्य जीवों पर, उनके निमित्त से ग्रंथों को लिपिबद्ध किया। शुद्धात्म अनुभूति से बाहर निकलकर शुभ उपयोग में आकर ग्रंथों को, भगवान की वाणी को, भगवान की देशना को श्रुत के रूप में, द्रव्य श्रुत के रूप में लिपिबद्ध कर दिया। भाव श्रुत तो उनकी अंतरंग में था, लेकिन उस भाव श्रुत को द्रव्य श्रुत के रूप में लिपिबद्ध कर दिया। उस श्रावक, सुधी श्रावक ने सुन रखा था, जब हमारे देश पर गोरे लोगों ने कब्जा कर लिया, भारत पर आक्रमण करके इन विदेशी लोगों ने भारत की सत्ता पर आसीन हो गए, तो वो हमारी धरोहरों को ले गए,
स्वर्ण चांदी को तो ले गए, अचेतन वैभव को भी ले गए, लेकिन जिन ताड़पत्री ग्रंथों के माध्यम से चेतन वैभव को निखारा जा सकता था, उस आत्मा का शुद्धिकरण किया जा सकता था, शुद्धिकरण की रीति जिन ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने लिखी थी, उन ग्रंथों को भी ले गए। उस व्यक्ति ने सुन लिया था कि भारत में नहीं, भारत से बाहर मूलाचार ग्रंथ चला गया। कौन सा मूलाचार? मूल ग्रंथ ताड़पत्री, मूल कृति मूलाचार की पांडुलिपि, जिस लिपि पर स्वामी वट्टकेर महाराज ने शुद्ध उपयोग से बाहर आते थे, सुपयोग में आने के बाद चर्या प्रधान, आचरण प्रधान श्रमों की जो आचार संहिता है, जिस ग्रंथ में उस मूलाचार ग्रंथ को भारत से विदेश लोग अपने पाश्चात्य देश में ले गए। उस व्यक्ति ने ठान लिया, जब भारत से गोरे लोग, पाश्चात्य सभ्यता वाले लोग, ब्रिटिश लोग हमारे मूलाचार ग्रंथ की मूल कृति पांडु कृति को भारत से ले गए, तो मैं भी उस मूलाचार ग्रंथ को उन विदेशियों के यहाँ से, विदेश से वापस ले आऊंगा, ऐसा संकल्प करके वो भारत से अपना सारा काम धाम छोड़कर, व्यापार को बंद करके, मात्र आचार्यों की धरोहर को, उस ग्रंथराज को सुरक्षित वापस लौटाने के लिए 20-25 वर्ष तक वो विदेश में रहा। स्वामी वट्टकेर महाराज की वो हस्तलिखित हस्तलिपि पांडुलिपि ये भारत में नहीं आ सकी। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपेक्षा रख ली थी, इसलिए वो दुखी था। उसे अपेक्षा थी पांडुलिपि को मुझे भारत में लाना। जब 20-25 वर्ष का पुरुषार्थ उसका विफल हो गया, तो उदास होकर भारत में आया, और भारत में उस स्थल पर आया जिस स्थल पर ये जैनियों की शान, बड़े बाबा, सबकी श्रद्धा के देवता, आस्था के केंद्र बिंदु, कुंडलपुर के बड़े बाबा की छत्र छाया में संत श्रोमणी आचार्य परमेष्ठी गुरुवर विद्यासागर महाराज अपने संग सहित आत्म साधना में तल्लीन थे। वो व्यक्ति विदेश से फ्लाइट आदि से सीधे भोपाल आया, भोपाल से ट्रेन के माध्यम से दमोह आया, टैक्सी की, गुरुदेव के चरणों में पहुंच गया। जैसे ही दूर से ज्ञान साधना केंद्र में आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महाराज विराजमान थे, उनके निकट जाकर नमन तो प्रस्तुत नहीं किया, इतनी जोर से रोने लगा फपक कर। उसकी रुदन क्रिया को देखकर आचार्य महाराज ने अपनी नासाग्र दृष्टि को ऊपर किया, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को विखेरते हुए प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर निहारा। जैसे ही निहारा, वो गुरु चरणों में गिर गया। गुरु चरणों में गिरने के बाद उसने कहा, भगवान, मैंने सुन रखा था वट्टकेर महाराज की मूलाचार कृति को विदेशी लोग जब भारत पर आक्रमण किया था और भारतीयों ने एकता के सूत्र में बंधकर उन विदेशियों को भारत से बाहर कर दिया, तो वो हमारे साथ में हमारे आचार्यों की धरोहर, उस पांडुलिपि हस्तलिपि, उस मूलाचार को देशांतर से, देश से विदेश ले गए। मैंने 25-30 वर्ष तक पुरुषार्थ किया, किंतु पांडुलिपि हाथ नहीं आ पाई। इसलिए मैं बहुत आहत हूं, मैं बहुत दुखी हूं। उसकी दुखन वेदना को सुनकर आचार्य महाराज खिलखिलाकर हंस पड़े और उससे कहा, तूने 20-25 वर्ष तक पुरुषार्थ किया वट्टकेर महाराज की मूलाचार मूल कृति को भारत में लाने का,
आज तेरे हाथ में नहीं लगी, तू दुखी हो रहा है। अरे इसमें दुख की क्या बात है, दुखी क्यों होता है? हम सबके पुण्य का अभाव था, इसमें व्यथित नहीं होना चाहिए, दुखित नहीं होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, मूलाचार की मूल कृति पांडुलिपि कहीं भी हो, देश में हो, देशांतर में हो, किंतु मूलाचार की चेतन कृति का दर्शन होगा तो इस भारत वसुंधरा पर ही होगा। एक व्यक्ति बंधु आकुलित था, एक व्यक्ति निराकुल था। बीतरागी संत आचार्य विद्यासागर महाराज निराकुल थे, आकुलता नहीं थी, अपेक्षा नहीं थी, अपेक्षाओं की उपेक्षाएं कर दी, उपेक्षा का भाव नहीं था, स्वभाव में स्वावस्थ थे, निराकुल थी, अपेक्षाओं से रहित थी। इसलिए उस मूलाचार की मूल कृति कहीं भी हो, उन्हें खेद नहीं था, उन्हें एकाट विश्वास था। मूलाचार की चेतन कृति यानी मुनि मुद्रा का विचरण होगा तो भारत वसुंधरा पर ही होगा, अन्य कहीं नहीं होगा, ऐसा उन्हें विश्वास था। इसलिए प्रसन्न थे। एक आकुलित था, एक निराकुल था। जो आकुलित था वो दुखी था, जो निराकुलित था वो सुखी था। इसलिए दौलत राम ने लिख दिया, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आत्मा का हित क्या है? सुख है। वो सुख कहाँ प्राप्त होता है? अपेक्षाओं में नहीं होता, इंद्रिय विषयों में नहीं होता, मन की मनोकामना पूरी करने में भी नहीं होता। वो सुख तो जहाँ अपेक्षाएं गौण हो जाती हैं, न किसी से अपेक्षा, न कोई स्वार्थ, न मन संबंधी अपेक्षा, न वचन संबंधी अपेक्षा, न काय संबंधी अपेक्षा, वहाँ से सच्चे सुख का सूत्र हाथ में लगता है। और आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्य चाहिए। आकुलता का नहीं है बंधु, मोक्ष में आकुलता नहीं है। कहाँ नहीं है आकुलता? आकुलता का अभाव है तो मात्र एक मोक्ष में सिद्ध शिला पर सिद्ध परमात्माओं के पास उस आकुलता का अभाव है। तो फिर क्या करना चाहिए? यदि सुख चाहते हो तो आकुलता मात्र एक स्थान पर नहीं है। कहाँ? लोक के अग्रभाग सिद्धालय में, मोक्ष में, जहाँ अष्टम प्राग भार भूमि पर यानी 8वीं पृथ्वी पर सिद्ध शिला पर आकुलता का अभाव। सिद्ध शिला में भी जीव आकुलित हैं। कौन सी जीव? निगोदिया जीव। मात्र सिद्ध शिला में जिन्होंने शिव मार्ग यानी मोक्ष मार्ग को अपना कर रत्नत्रय को अंगीकार करके रत्नत्रय के माध्यम से उस आत्मा का शुद्धिकरण, 4 प्रकार की आराधना, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना को स्वीकार करके सारी आकुलताओं का अंत कर दिया, सारी अपेक्षाओं को नष्ट कर दिया। वो सिद्धात्माओं के पास सच्चा सुख है। इसलिए यदि सच्चा सुख कहाँ है? शिव यानी मोक्ष में। तो उस मोक्ष के मार्ग को स्वीकार कर लो। वो मोक्ष मार्ग कैसा है? 2 प्रकार का है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो। वो मोक्ष का मार्ग, मोक्ष तो एक ही है, किंतु जो मार्ग है बंधु वो 2 प्रकार का है। एक निश्चय मोक्ष मार्ग
एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। मार्ग भी दो प्रकार का, जी हाँ, मार्ग भी दो प्रकार का। एक निश्चय मोक्ष मार्ग, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। जो सत्यार्थ रूप है शुभ निश्चय मोक्ष मार्ग। सत्यार्थ रूप कैसा? जो वास्तविक या अंतरंग स्वरूप है वह निश्चय मोक्ष मार्ग। यानी जिसके उत्तर काल में नियम से मोक्ष की उपलब्धि होती है वो निश्चय मोक्ष मार्ग कहलाता है। और निश्चय मोक्ष मार्ग का जो कारण है व्यवहार रत्नत्रय, वह व्यवहार रत्नत्रय क्या है? व्यवहार मोक्ष मार्ग। मार्ग एक है, उस मोक्ष को मोक्ष तो एक है लेकिन उस मोक्ष प्राप्ति के दो मार्ग हैं, एक निश्चय मोक्ष मार्ग, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। साक्षात रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एक रूपता निश्चय मोक्ष मार्ग है। जब भी मोक्ष होगा इस रत्नत्रय से होगा, तीनों की एक रूपता से होगा, उस मुनि मुद्रा से होगा। और ये तो साक्षात मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग हो गया। व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? अणुव्रत, महाव्रत यदि कालवादक तत्व है, वज्र सवनाराज सेनानादि वादक तत्व हैं, तो ये व्यवहार मोक्ष मार्ग हो गया। छठवें गुणस्थान तक, पंचम और षष्ठम गुणस्थान ये मोक्ष मार्ग स्वीकार कर लिया परंपरा से, लेकिन सातवें गुणस्थान से तो साक्षात मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है। प्रकरण चल रहा है उस सच्चे सुख को प्राप्त करने। एक रूपक के माध्यम से, एक आख्यान के माध्यम से, एक कथानक के माध्यम से मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं। आकुलता संसार का कारण है, निराकुलता उस सच्चे सुख मोक्ष का कारण है। जो आकुलित होता चला जाता है वो संसार में धंसता चला जाता है, जो निराकुलित होता चला जाता है वो मोक्ष के निकट पहुंचता चला जाता है, सुख के निकट पहुंचता चला जाता। एकदा स्वामी कीर्तिधर महाराज संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर जैनेश्वरी दीक्षा लेने के लिए आतुर हो गए। स्वामी कीर्तिधर महाराज अयोध्या के सम्राट थे, तीर्थंकरों के वंशज थे, आदिनाथ भगवान के वंशज थे। इक्ष्वाकु कुलकल में जन्म लेने वाली वो आत्मा थी। एकदा संसार की असारता का बोध होते ही उनकी दृष्टि में निर्मलता आ गई। शरीर और संसार की स्थिति, वास्तविक स्थिति का उन्हें बोध हो गया। उनकी आत्मा में विरक्ति की भावनाएं बलवती होने लगी। विचार किया, संसार शरीर को छोड़कर स्वभाव में स्वभावस्थ होने के लिए उस निश्चय रत्नत्रय को मुझे अंगीकार करना है। जैसे ही अपना विचार मंत्रियों के सामने प्रस्तुत किया तो मंत्री लोगों ने परस्पर में मंथन किया और सम्राट से कहा, विचार तो आपका अति उत्तम है, किंतु जहां किंतु परंतु शब्द आ जाता है वहां व्यक्ति उलझन में पड़ जाता है। स्वामी कीर्तिधर महाराज ने किंतु शब्द सुना, किंतु क्यों? विचार उत्तम है तो ये किंतु बीच में क्यों आ गया? मंत्रियों ने कहा, नाथ सम्राट क्या बताएं, हम सब आपके आश्रित, आपकी छत्र छाया में, आपकी दया दृष्टि से, आपकी अनुकंपा से, आपकी कृपा दृष्टि से जीवन यापन करती है। सारी प्रजा आपके अधीन है।
वैराग्य की भावनाएं आपके मन में उत्पन्न हुई आत्मा में, ये तो बहुत अच्छा विचार है, किंतु ये उचित नहीं है। सारी जनता को, सारे आपके उपासक को, आपके आराधक को यूं ही अनाथ बनकर छोड़ जाना। जब तक आप जिस सत्ता पर आसीन है उस सत्ता पर अपने वंश के अंश को प्रतिष्ठित नहीं कर दोगे, तब तक आप उस मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने जाओगे तो आपकी आत्मा में पूर्णता, निर्विकल्पता नहीं हो पाएगी। आप विकल्प सहित सन्यासी जीवन को व्यतीत करेंगे। इसलिए हम सबका सुझाव है, जब तक आपका अंश इस वंश का संचालन करने वाला कोई युवराज पुत्र उत्पन्न ना हो जाए, तब तक आप इस सत्ता पर आसीन रहना। और जैसे ही आपका अंश इस वंश को आगे खींचने वाला इस सत्ता पर आसीन हो जाए तो आप संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर उस निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग को, उस सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए चले जाना। ऐसी हम सबकी आपसे विनती है, प्रार्थना है, अनुनय है। बुद्ध धर्मात्मा था, स्वामी कीर्तिधर महाराज, उसे लगा इन्होंने नीति की बात की है, युक्ति की बात की है, इनका विचार उत्तम है। उन मंत्रियों के बागजाल में एक वैरागी भी फंस गया। बागपटता में जो दक्ष मंत्री थे उन्होंने सम्राट को फंसा लिया। सम्राट भी वचनबद्ध हो गया, जब तक मैं अपने अंश को इस वंश के सत्ता पर प्रतिष्ठित नहीं कर दूंगा तब तक मुक्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ूंगा। वैराग्य की भावनाओं से तो उनकी आत्मा लैस थी, वैराग्यवती भावनाएं उनकी आत्मा में हिलोले ले रही थी। सम्राट वचनबद्ध हो गया, विचार किया, ये समाचार सारी नगर में व्याप्त हो गया कि हमारा सत्ताधीश जब कुल दीपक उत्पन्न होगा इसके कुल में और संसार शरीर भोगों से विरक्त हो जाए। क्योंकि स्वामी कीर्तिधर महाराज कैसे थे, न्याय नीति से अपनी प्रजा का पालन करते थे। सत्ताधीश वो हुआ करता है, न्याय नीति के बल से अपनी प्रजा को अपना दास बना लेता है, भक्त बना लेता है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। निस्वार्थ व्यक्तित्व ही ये कार्य कर सकता है। स्वार्थी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, लालची व्यक्ति तो प्रजा का शोषण करता है। स्वामी कीर्तिधर प्रजा का शोषण नहीं करती थी, प्रजा का पोषण करने वाले सम्राट थी। सारी जनता उनकी दास थी। नगर में मंत्रियों के द्वारा जैसे ये समाचार पहुंचा, सम्राट की आत्मा में वैराग्यवती भावनाएं बलवती हो रही हैं। और सम्राट जब सम्राज्ञी की कोख में कोई जीव आया और नवजात शिशु जन्म होगा और उसे सत्ता पर आसीन करके भोगों से विरक्त हो जाएगा। सारी जनता दुखी, रानियां भी दुखी, रणवास में भी शोक छा गया। और कहते हैं उसी दिन जैसे ये समाचार मिला, रानी सहदेवी के गर्भ में एक जीव ने आकर अवतरण किया था। डांट समर्पित करने के बाद सम्राज्ञी को जैसे ही मालूम चला, वो गोड़ तलगह प्रसूति गृह में 9 माह के लिए ही चली गई। किसी को कानों कानों ही खबर न लगे और किसी को देखने में भी ना आए। रानी गर्भवती हो गई और उसका गर्भ बढ़ रहा है, गर्भ के चिन्ह उभरे। इससे पहले मैं घोर
गूढ़ गर्भगृह तलगर में चली गई 9 माह के लिए। किसी को भी जानकारी नहीं थी कि सहदेवी की कोख में कोई जीव आ गया और गूढ़ गर्भ में चली गई। सम्राट को भी जानकारी नहीं, सम्राज्ञी कहाँ चली गई। और कहती हैं स्वामी कीर्तिधर महाराज 9 माह तक सत्ता पर आसीन रही। मंत्रियों ने राज्याज्ञा जारी कर दी थी, जब भी स्वामी कीर्तिधर की कोई संतान उत्पन्न हो, कोई भी व्यक्ति जन्म उत्सव नहीं मनाया जाएगा, सम्राट को सूचना नहीं दी जाएगी, वरना उस व्यक्ति को सूली के तख्ते पर टांग दिया जाएगा, उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। सारे लोग बड़े प्रसन्न थे। 9 माह पूर्ण हुए। सम्राज्ञी रानी की कोख से एक भव्य जीव का अवतरण हुआ, उसका जन्म हो गया। राजा को खानो खान खबर नहीं थी कि मेरे कुल में कोई कुलदीपक उत्पन्न हो गया। जिस वंश का मैं वासी हूं, उस वंश में कोई मेरा अंश भी आ गया। राजा को कानो कान ये समाचार नहीं था। गुप्त रीति से रानी ने प्रसव की वेदना को सहन किया। वेदना सहन के बाद एक पुत्र उत्पन्न हो गया। कहते हैं संसार में छिद्राणुवेशी लोग तो रहते ही हैं। यही हुआ। उस नगर का एक दरिद्र व्यक्ति पूर्वकृत पाप कर्म का उदय फलित हो रहा था, जिसके कारण उसके परिवार का भरण पोषण करने के परिवार के भरण पोषण करने के लिए ही वो अर्थ का संग्रह नहीं कर पाता था। सारे नगर को तो जानकारी थी कि रानी ने गूढ़ गर्भगृह में एक बालक को जन्म दिया, इस नगर का युवराज पैदा हो गया। मात्र सम्राट को जानकारी नहीं थी। एक दिन नहीं, महीनों व्यतीत तो हो गए, लेकिन उस याचक के मन में लोभ उत्पन्न हुआ। और जैसे ही लोभ उत्पन्न हुआ, विचार आया क्यों ना ये समाचार जाकर सम्राट के सामने प्रस्तुत कर दूं। सम्राट के तन पर जो बहुमूल्य रत्नों का हार है, बाजूबंद है, कटी पर कानों पर कुंडल हैं, बाजूबंद है, मुद्रिकाएं और रत्न जड़ित वस्त्र हैं, वो उपहार के रूप में प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही उसके मन में विचार आया, और विचार को साकार रूप देने के लिए सम्राट के चरणों में जाकर कहती हैं, हे नाथ, आपको तो पता ही नहीं है, रानी सहदेवी ने उस गूढ़ गर्भगृह में एक बालक को जन्म दिया। महीनों व्यतीत हो गई। जैसे ही स्वामी कीर्तिधर ने सुना, उनका राम राम प्रफुल्लित हो उठा। उनके राम राम से प्रसन्नता झलक रही थी। उन्होंने बहुमूल्य स्वर्ण मुद्रा और रत्नों से जड़ित अपने दोनों कुंडल, बाजूबंद मुद्रिकाएं, गले में पड़ा हुआ स्वर्णाभूषण सब उसको उपहार के रूप में दे दिया। और उनके तन पर जो बहुमूल्य राशि करोड़ों की मुद्राओं को जो रत्न जड़ित दुपट्टा था, उसे भी उपहार के रूप में दे दिया। वो याचक तो लेके चला गया। और स्वामी कीर्तिधर कहाँ पहुंचे? जहां उनकी जीवन साथी ने गूढ़ गर्भगृह में उस शिशु को जन्म दिया था। और वहीं अपने 7 मंत्रियों को बुला लिया और मंत्रियों से कहा, तुमने कहा था ना, जब तक तुम कोई अपना अंश इस वंश पर समर्पित नहीं कर दोगे,
इस सत्ता पर किसी सत्ताधीश को नियुक्त नहीं कर दोगे, तब तक तुम संसार से विरक्त नहीं हो सकते हो। विरक्त भी हो जाओगे, तुम्हारा मन बार बार संसार में लगे। मेरी आत्मा में वो वैराग्य की भावनाएं बलवती हुई हैं, इसलिए मैं तन से भी वैरागी हूँ, मन से भी वैरागी हूँ। आत्मा का एक एक प्रदेश में वैराग्य ही वैराग्य झलक रहा। और स्वामी कीर्तिधर ने उस खड़क से एक कट मारा अपने अंगूठे में, और उस अपने लहू से उस नवजात शिशु के भाल पर तिलक लगा दिया और उसे सत्ताधीश नियुक्त कर दिया। जैसे ही सत्ताधीश नियुक्त किया, परिवार के लोगों से, नगर के लोगों से, मंत्रियों से क्षमा मांगकर, संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर वो पदयात्री करपात्री बनकर आत्मा का शुद्धिकरण, सच्ची सुख का मार्ग प्रशस्त कर लिया। उसने निश्चय मोक्ष मार्ग को अंगीकार कर लिया और मोक्ष के पथ पर अधीन हो गया, रत्नत्रय से सुशोभित हो गया। निश्चय मोक्ष मार्ग को अंगीकार कर लिया। निश्चय मोक्ष मार्ग का जो कारण व्यवहार मोक्ष मार्ग है, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहा, समितियों का पालन कर रहा, महाव्रतों का पालन कर रहा और इंद्रियों का दमन कर रहा, 6 आवश्यकों का पालन कर रहा, से 7 गुणों का पालन कर रहा, व्यवहार मोक्ष मार्ग का भी पालन कर रहा। और निश्चय का जो कारण व्यवहार मोक्ष मार्ग है, उन मूल गुण समिति आवश्यकों का निरतिचार पालन कर रहा। यहां जैसे ही सहदेवी का जीवन साथी संसार शरीर भोगों से विरक्त हुआ, सहदेवी इतनी परेशान हो गई, इतनी व्यथित हो गई। बालक तो छोटा था, मंत्रियों ने जब तक बालक बड़ा नहीं होता उस रानी को ही सम्राट के रूप में नियुक्त कर दिया। विचार करना, जिस वैरागी की जीवन साथी हर्ष होना था, प्रसन्नता होना थी, जिसके साथ मेरा संबंध स्थापित हुआ, वो संसार के कीच में नहीं फंसा, मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ गया। लेकिन स्वार्थ लिप्सा देखो, अपेक्षाएं देखो, अपेक्षाएं दुख का कारण है। सोस्पति के वैरागी होने पर, महाव्रती होने पर, श्रवण होने पर वो से इतना क्षोभ, इतना खेद, इतनी मलिनता उसकी आत्मा में उत्पन्न हुई, उस सत्ता पर आसीन होते ही उसने राज्याज्ञा जारी कर दी। इस नगर में दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले जैन साधुओं का नगर में प्रवेश वर्जित है, नगर से बाहर ही इन्हें रोक दिया जाए। चारों विदिशाओं में राज्याज्ञा जारी होते ही पहरेदार नियुक्त हो गए। इन नगर में दिगंबर मुद्रा को प्रवेश कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि जब बालक का गुप्त रूप से जन्म हुआ था, रानी ने एक ज्योतिषी को बुलाया था, उसकी जन्म लग्न कुंडली को देखने के लिए गुप्त रीति से ज्योतिषी ने कहा था, योग ग्रह शुभ लक्षण है, शुभ समय, शुभ वार है, शुभ तिथि है, शुभ मुहूर्त है, सब अच्छा है, पुण्यशाली जीव है। किंतु जैसे ही किंतु शब्द सुना, रानी कांप गई थी। एक किंतु क्या? जिस दिन ये तेरा पुत्र दिगंबर मुद्रा का दर्शन कर लेगा, वीतरागी संत का दर्शन कर लेगा, उस दिन इसका संसार से विरक्ति वैराग्य का भाव उत्पन्न हो जाएगा और ये अपने पिता का अनुचर बन जाएगा। इस बात को दृष्टि में रखकर उस सहदेवी सम्राज्ञी ने राज्याज्ञा जारी कर दी
कि नगर की सीमा के बाहर से ही दिशाओं विदिशाओं दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले साधु परमेष्ठियों का नगर में प्रवेश वर्जित कर दिया। सारे धर्मात्मा, सारे भव्य जी, वीतराग मुद्रा के उपासक दुखी, स्वामी तो चले गए हम सबको छोड़कर, वैराग्य की भावनाएं उत्पन्न हुई, संसार से सन्यासी बन गए और संत बन गए, लेकिन हमें तो संत का दर्शन ही दुर्लभ हो गया। मरता क्या नहीं करता, उस राज्य में रहना है, बोले संतों का दर्शन ना हो तो संतों के प्रति वहां के वासियों की आस्था कम नहीं हुई थी। निषेध में जिज्ञासा होती है, निषेध कर दिया सो और जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है। भगवान का जीवन में दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले उन रत्नत्रय से शोभित सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से युक्त आत्माओं का दर्शन होगा। जिस वस्तु या जिस व्यक्ति का निषेध कर दिया जाता है वहां मन में जिज्ञासा जरूर उत्पन्न होती है और भक्ति की गाढ़ता उत्पन्न होती चली जा रही थी नगरवासियों के मन में। लेकिन क्या करें, मुनियों के प्रति भक्ति, आराधना, स्तुति और भावनाएं बलवती, और कहते हैं ऐसा करते करते 20-25 बसंत व्यतीत हो गई। वो बालक जिसे रानी ने गूढ़ गर्भगृह में जन्म दिया था उसका नाम सुकौशल रखा था, बाल्यकाल व्यतीत हो गया। युवावस्था में प्रवेश होते ही उसका राज्य तिलक कर दिया, सत्ताधीश बना दिया, स्वामी हो गया, प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। और क्या हुआ, उसका विवाह भी हो गया। किससे? एक से नहीं, कितनों से? कथा पढ़ी कि नहीं? शांतिनाथ भगवान कितने नंबर के हैं? 16 कन्याओं के साथ सुकौशल का विवाह हो। क्यों देख रहे जिनका नहीं हुआ? जिनका हो गए वो खुद तो देख लो आज कितने सुखी हो हैं। अभी घंटी बजाए तो कथा भी अधूरी रह जाए, आकुलता उत्पन्न हो जाए। देखते हो, उसे टारगेट बनाते हो जिसकी तरफ नहीं हुआ, क्योंकि उसे लोभ दे रहे हो कि तुम्हारा बेटा एक नहीं हुआ, उसका तो 16 हो गई। 16 जीवन साथी थी सुकौशल महाराज की। राज आज्ञा जारी थी कि नगर में दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले साधु परमेष्ठियों का प्रवेश वर्जित है। कर्म का योग कहो, शुभ होनहार कहो। जब योग प्रबल होता है, सत्ता में पुण्य होता है, तो आसमान से भी निमित्त कपट टपकाते। राज आज्ञा जारी थी, नगर में दिगंबर मुद्रा को धारण करने का प्रवेश वर्जित था, लेकिन सुकौशल की सत्ता में पुण्य था, भव्य जीव था, निकट भव्य था। इस संसार बंधु पुण्य पाप का परिणाम है। संसार किसका नाम है? जहां पुण्य और पाप का उदय फलित होता है वो संसार कहलाता। कर्म का योग कहो, पुण्य का योग कहो, नगरवासियों का नहीं। नगरवासियों का तो मात्र इतना पुण्य था, वर्षों व्यतीत होने के बाद निधत्ती निकाचित कर्म के क्षय को धारण करने वाली वीतराग मुद्रा का दर्शन होना था, चलते फिरते सिद्धालय का दर्शन होना था। प्रबल पुण्य का योग तो उस निकट भव्य जीव का था। सत्ता में जब पुण्य का उदय होता है तो निमित्त छप्पड़ फार कड़ भी प्रकट हो जाता है। जो निमित्त को हे मानने वाले, निमित्त की उपेक्षा करने वाले लोग सुन लें, बिना निमित्त के तो उपादान शक्ति ही नहीं होता, जागरूक नहीं होता। निमित्त कई मिल जाए, उपादान ना हो तो कार्य भी घटित नहीं होता। सुकौशल का उपादान सशक्त था। देवी ने देखा और मुनिराज को देखते ही
उसके अंदर कासाइक प्रणति उत्पन्न हुई, क्रोध उत्पन्न हुआ और क्रोध के आवेश में मुनिराज से अनाप शनाप बकना प्रारंभ कर दिया। मुनिराज का संकल्प था तप वृद्धि के लिए, इस उदर पूर्ति के लिए आज का आहार ये विधि थी कि मैं राज मंदिर में ही करूंगा, राजमहल में। लेकिन राजमहल की मुखिया, राजमहल की महारानी के द्वारा कुत्सित शब्दों का प्रयोग सुनते ही मुनिराज वन की ओर वापस चली गई, उस आहार चर्या का चिन्ह मुद्रा को वहीं छोड़कर। इस दृश्य को उस राज मंदिर में कार्यरत एक वृद्धा ने देखा। वो वृद्धा उस राज मंदिर में झाड़ू पोछे का काम नहीं करती थी, सेज को ही नहीं संभालती थी। उस वृद्धा ने जीवन पर्यंत जवानी से बुढ़ापा व्यतीत कर दिया। जो रानियों की संतान होती थी, उन रानियों की संतान को धाय मां बनकर अपना स्तनपान कराकर उनके शरीर को पुष्ट करती थी, उनके खाने का ध्यान रखती थी, उनके खेलने का ध्यान रखती थी, उनको संस्कारित करने का ध्यान रख। उस जैसी धाय मां ने उन मुनिराज का दर्शन किया और उन मुनिराज की मुद्रा को दर्शन करके वो पहचान गई, ये तो वो ही महाराज हैं जिनका मैंने नमक खाया है, मैं नमक खाया है, इसलिए मैं बड़ी दुखी हो गई। इन्होंने मुझे सहारा दिया, जीवन दिया, जीवन जीने के लिए, अर्थ उपार्जन करने के लिए अपने यहाँ नियुक्त किया था, इनका मैंने नमक खाया था। और उन मुनि मुद्रा को देखकर पहचान गई, ये स्वामी कीर्तिधर मुनिराज हैं जो इस सत्ता की सत्ताधीश थे। वो फपक कर रोने लगी और महल के ऊपर छत पर जाकर चली गई। कीर्तिधर भी उस महल के एक किनारे पर बैठे हुए थे। जैसे ही धाय मां को रोती हुई अवस्था में देखा, उनका मन भी रो पड़ा। उस धाय मां के चरणों में गाकर कहा, हे मां, आज तुझे किसने सताया है? मैं उससे जरूर दंड दूंगा, भले ही क्यों ना मेरी जन्मदात्री मां ने तुझे सताया हो, मैं तुझे जन्म दूंगा। और सुकौशल ने बहुत जोर देकर पूछा, तो उस धाय मां ने कहा, बेटा तू मुझसे बचपन में पूछता था ना तेरे पिता कौन हैं, तो मैं तेरी बात को अनसुनी कर देती थी। आज तेरे पिता का इस राज मंदिर में पदार्पण हुआ था, किंतु सम्राज्ञी ने उन्हें लौटा दिया। उस कौशल ने कहा, क्यों? क्योंकि जब तेरा जन्म हुआ था, जोशियों ने कहा था तेरा पुत्र जिस दिन दिगंबर मुद्रा का दर्शन कर लेगा, उस दिन संसार से वैरागी हो जाएगा। तो वो मेरे पिता कौन है? मां मुझे बता दे। उस कौशल ने उस धाय मां की दोनों भुजाओं को हिलाकर कहा, उसने कहा, बेटा जिनकी देह पर तिल तुस मात्र भी परिग्रह नहीं है, नग्न मुद्रा को धारण किए हुए हैं, वो कीर्तिधर मुनिराज आपके पिता हैं, पूर्व दिशा से आए थे और पूर्व दिशा में चले गए। सुकौशल ने एक श्वास में 7वीं मंजिल से नीचे आ गया और भागता भागता कहाँ चला गया? जिस दिशा में कीर्तिधर मुनिराज का गमन हुआ था। और जैसे ही सहदेवी को यह समाचार मिला कि सुकौशल पिता के पीछे भाग गया, राज आज्ञा जारी कर दी मुनि का दर्शन ना हो पाए, और अपने रथ पर आरूढ़ हुई और 16 के 16 जीवन साथियों को साथ में लिया सुकौशल की। और उस स्थल पर सुकौशल तो कीर्तिधर मुनिराज
उस राज मंदिर से कुछ दूर एक बट वृक्ष की कोठर में बैठे हुए थे। उनके चरणों में जाकर नतमस्तक हो जाता, जैसी मुद्रा को देखता है वीतराग मुद्रा, रत्नत्रय को धारण करने वाले साधु परमेष्ठी को सो बैरागी बन गया और बैरागी बनने की दीक्षा के लिए निवेदन कर रहा था। मुनिराज ने कहा, परिवार से अनुमति ले ली, राज्य में कोई राजा नियुक्त कर दिया। तो सुकौशल ने कहा, क्या आवश्यकता है, जब वैराग्य हो जाता है तो फिर इसकी ओर नहीं देखना पड़ता। इतने में सहदेवी रथ पर आरूढ़ होकर चली जा रही थी और कह रही थी, शीघ्रता से रथ को हाँको, देर ना हो जाए, वरना पति तो मेरे हाथ से चला गया था, पुत्र भी मेरे हाथ से चला जाएगा। और हुआ यूं, उस स्थल पर पहुंचती है और मुनिराज सुकौशल से कहते हैं, बेटा दीक्षा तो चाहता है, एक बार पीछे मुड़कर देख ले, सारा काफिला तेरा पीछे खड़ा हुआ है। हाँ, सुकमाल ने मां से अनुमति मांगी, अनुमति मांगते ही मां तो मूर्छित हो गई और अपनी मुख्य जीवन साथी पटरानी, जिसकी कोख में सुकौशल का अंश पल रहा था, संरक्षण संवर्धन प्राप्त कर रहा था, अपने जीवन साथी की दोनों भुजाओं को हिलाया और कहा, हे छत्राणी, तेरी कोख में मेरा खून पल्लवित हो रहा है, पुष्पित हो रहा है। तू छत्राणी है, तू अधीर नहीं होना, तू उदासीन नहीं होना, तू वीर पुत्र की पुत्री है, छत्री की पुत्री है, और तेरी कोख में जो जीव पल रहा है उसको संस्कारित करना, अब वो अयोध्या का सम्राट होगा। और खड़क से उस समय उसने अपने अंगूठे में कट मारा और अपनी जीवन साथी के उदर में राज तिलक कर दिया। और मंत्री उससे कहें, उससे पहले अयोध्या का सत्ताधीश नियुक्त कर दिया। सुकौशल गुरु चरणों में मुनिराज बन गया, मुनिराज बना और सब लौट आए। यहाँ सहदेवी पुत्र व्यामोह से इतनी दुखित हो गई कि अन्न जल का त्याग, इतना संक्लेश कि उसी समय भूख प्यास की वेदना को सहते सहते रोते रोते मरण किया और स्यालनी बन गई। और स्यालनी के गर्भ से 9-10 माह बाद आ गई। और एक दिन वो पिता पुत्र दोनों 4 माह का उपवास करके, वर्षा योग धारण करके आहार पूर्ति के लिए नगर की ओर आ रहे थे। और जैसे ही उस स्यालनी ने देखा, और स्यालनी मुनिराज को देखते ही गुरु महाराज पर नहीं, शिष्य महाराज पर झपट गई और मुनिराज की देह को छत विक्षित कर दिया, उनके रक्त को चाट गई और उनके शरीर के अवयव मांस के लाथड़ों को खा रही थी। जिसके पास निश्चय रत्नत्रय था, व्यवहार से समितियों का पालन कर रहे थे, वो साधु परमेष्ठी चपक तृणी आरूढ़ होकर केवल ज्ञान प्राप्त कर गए, उपसर्ग केवली बन गई। इस दृश्य को देखकर स्वामी कीर्तिधर मुनिराज को जो अवधि ज्ञान था, उन्होंने जान लिया, अरे ये तो वही सहदेवी का जो है। दया से द्रवित होकर उस स्यालनी को संबोधन किया, हे स्यालनी, तूने क्या किया? जिस जीव को अपने कोख में रखकर अपने रक्त से जिसकी देह को पुष्ट किया था, सिंचित किया था, आज उसके ही रक्त को चाट गई, उसके ही मांस को खा गई। जैसे ही स्यालनी ने गौर से सुना, उसे भी जाति स्मरण हो गया। और जैसे ही जाति स्मरण हुआ, पश्चाताप की मुद्रा में खड़ी हो जाती, भगवान पाप तो हो गया, इस पाप का प्रायश्चित क्या है? ये देखिए बंधु, ये सारा संसार स्वार्थ की लीला है। माँ ही अपने बेटे को चाट गई कसाई की तीव्रता में, हे और बाधे का विवेक शून्य हो गया, उसके मांस को खा गई, रक्त को चाट गई। और क्या हुआ? जब सुकौशल स्वामी ने अनुकंपा दृष्टि से उसे उपदेश दिया, स्यालनी को भी जाति स्मरण हुआ,
सम्राज्ञी पर्याय की बुरी लीलाएं उसे स्मृति पटल पर छा गईं और वो भी मुनिराज के चरणों में पश्चाताप करती है। गलती हो गई, इस अपराध की शुद्धि कैसे होगी। मुनिराज ने भी अनुकंपा भाव से, दया दृष्टि से धर्म का उपदेश दिया और श्यालिनी ने भी उस समय 5 अनुव्रतों को सम्यक दर्शन के साथ स्वीकार कर लिया। परंपरा से जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है, उस व्यवहार मोक्ष मार्ग को स्वीकार कर लिया। बंधु, ये है संसार की दशा। सारा संसार स्वार्थमय है। श्यालिनी अपने पुत्र को खा गई। पुत्र को खाने के बाद सुकौशल स्वामी को तो केवल ज्ञान हो गया। कीर्तिधर स्वामी स्वभाव में स्वावस्थ हो गए और श्यालिनी संलेखना पूर्वक मरण करके देवत्व को प्राप्त हो गई। इसलिए बंधु, यदि सच्चा सुख चाहते हो तो संसार में सच्चा सुख नहीं मिलेगा। शिव यानी मोक्ष के मार्ग में सहदेवी संसारी थी, पुत्र से अपेक्षा थी, इसलिए रानी होकर भी दुखी रही और मरकर श्यालिनी हुई। जहां सच्चे सुख का स्वरूप उसकी स्मृति पटल पर छा गया। सुख तो शिव यानी मोक्ष में। अणुव्रतों को अंगीकार किया, निराकुल होने की साधना प्रारंभ कर हो गई और मरण करके देवत्व को प्राप्त हो गई। वहां से आकर मनुष्य पर्याय धारण करके सच्चे सुख को प्राप्त। भले ही वर्तमान में साक्षात मोक्ष नहीं है, लेकिन ये भी कम नहीं है कि मोक्ष का मार्ग इस पंचम काल में आज भी जारी है। मात्र अपन को विश्वास करना है, सुख है वो मोक्ष में है। और उस सुख को प्राप्त करने के लिए मोक्ष का मार्ग 2 प्रकार का है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो दौलत राम ने जो कहा उसे एक बार और दोहरा लें। आत्म कहित है सुख सो सुख, आकुल्यता विन्न कहिए, आकुलता शिव माहिनाता ते, शिव मगलाज्ञ चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सौदो वेद विचार, जो सत्यारथ रूप सनिश्चय कारण स्वव्यवहार। आपके पास दोनों मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इन लोगों का एक मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यदि सुख चाहते हो, आकुलताओं को तिलांजलि दे दो, अपेक्षाओं को तिलांजलि दे दो, सुख का रास्ता प्रशस्त होता चला जाएगा। जल चंदन पूजा को ठानत जो नर, ध्यानत सुख पावे, तीर्थंकर की धन्य गणाधर ने सुन, अंग रचे चुन्य ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रौवन मानी पूजवई। ओम ह्रीं श्री जन्मकोद्भव सरस्वती देभ्यो नमः। अर्घों निर्वपामिति स्वाहा। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा दीतो ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। नित्य नवीन मंगल प्रवचन के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा।